नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आम लोगों, रोजमर्रा के उपयोगकर्ताओं जैसे आप, मैं और अन्य सभी को भी बेहतर बनाएगी। यही वह लाभ है जो हमें इस कंपनी के भीतर मिलेगा, और हम कह रहे हैं जिस क्षण यह सामने आएगा वही दिन होगा, क्योंकि यह बहुत जल्द होने वाला है। हम अगली सुबह उठ सकते हैं और देख सकते हैं कि यह पहले से ही मौजूद है। वही दिन होगा जब जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, चाहे वह व्यापार में हो या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। हमारे जैसे लोगों के लिए भी जिनका कोई व्यवसाय नहीं है, और हम फिर भी कंपनी के भीतर अपना व्यवसाय बना सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वह हमें उपकरण और सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अगर मैं इसे देखूं जैसे सर कंफर्ट, जब मैं इसे देखता हूं तो डिजिटल सशक्तिकरण यहीं से शुरू होता है। मैं इसे दो हिस्सों में देखता हूं। यह कंपनी व्यवसाय मालिकों जैसे पेशेवरों को कैसे लाभ पहुंचाएगी, और यह कंपनी रोजमर्रा के उपयोगकर्ताओं को कैसे लाभ पहुंचाएगी। तो मैंने इसे अलग अलग कर दिया। मैंने कहा ठीक है, चलो पहले व्यवसायों को देखें, यह उन्हें कैसे बदल देगा। मुझे एक बात पता है, यह व्यवसाय को और अधिक, आप जानते हैं, प्रभावी बना देगा। आप जानते हैं, वे उत्पादकता और अन्य चीजों में अधिक कुशल होंगे, क्योंकि इस एंटरप्राइज का सारा काम ऑटोमेटेड है। यह एआई है, बिना हाथ लगाए तो व्यवसाय आएंगे और इसमें भाग लेंगे। और दूसरी बात यह, उन्हें उपभोक्ताओं की बेहतर समझ देगा। आप जानते हैं, उपभोक्ता की समझ। वे ट्रेंड को कैसे देखते हैं, क्या कारण है, उपभोक्ता क्या चाहते हैं, वे इस तकनीक का उपयोग कैसे कर रहे हैं, और ऐसी अन्य बातें। तो अगर आप एक व्यवसाय के मालिक के रूप में आते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं भाग लेना चाहता हूं, तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपके ग्राहक कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद आपका व्यवसाय कहीं और है और आपके ग्राहक कहीं और हैं, और आप ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। आप जानते हैं, यह आपको वह समझ देता है। दूसरी बात, यह लागत कुशल है। आप जानते हैं, यह तीसरी बात है कि यह लागत कुशल है। तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, है ना? अगर वे आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म दे सकते हैं तो आप उसका क्या करेंगे? तो यह लागत को कम कर देता है। अगर आप लागत कुशलता को देखें तो ये इस बारे में है कि आपके पास एक ऐसा एप्लीकेशन हो जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग घर से काम कर सकते हैं, सीधे अपने घर से। तो ये ऑफिस स्पेस की जरूरत को कम कर देता है, क्योंकि अब लोग घर से काम कर सकते हैं। थोड़ी सी जगह, तो वह पैसा जो आप बहुत बड़ी बिल्डिंग लेने में खर्च करते वगैरह वगैरह, वह शून्य हो जाता है। लोग घर से काम कर सकते हैं, तो आपको बस थोड़ी सी ऑफिस स्पेस की जरूरत होती है। और फिर हम ओवरहेड लागत की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप रिमोट वर्किंग की बात कर रहे हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का क्या? आप जानते हैं, लोग इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बिना कुछ किए खरीद और बेच सकते हैं। आप अपने घर के आराम से अपनी सुविधा से एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसे बिजनेस के नजरिए से देख रहा हूं। वैश्विक स्तर पर आप पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। आप घर से काम कर रहे हैं, लेकिन अपना प्रोडक्ट दुनिया में बेच रहे हैं। लोगों को आपको जानने की जरूरत नहीं है, वे बेहतर प्रोडक्ट देखना चाहते हैं। जब मैं अमेजन पर जाता हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बिजनेस क्या बेच रहा है। मेरा अपना तो यह है, मैंने अपनी रिसर्च की है और कुछ सामने आया और कहा यही मुझे चाहिए। मैं अमेजन पर जाता हूं। क्या यह वहां है? हाँ, उसके लिए पेमेंट करो, बाहर निकलो, चेक इन और चेकआउट करो। लेकिन उस दुकान के मालिक, शायद वह व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम के बाहर कहीं, अमेरिका में कहीं है। वे कहते हैं ठीक है, कॉलिंस 3 या 4 दिन में आपका प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। मुझे तो बस अपना प्रोडक्ट चाहिए। उस व्यक्ति ने बस उस प्लेटफॉर्म पर एक बिजनेस खड़ा कर लिया है। अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो आपको यह सुविधा दे, जहां आप अपने घर के आराम से बैठकर पूरी दुनिया में बेच सकें, आपका बाजार बहुत बड़ा है। यही ठीक वही है जो मिस्टर ऐश मुफारा कर रहे हैं, और फिर हम और अधिक नवाचार की बात कर रहे हैं। इससे व्यवसाय को नवप्रवर्तन करने में मदद मिलती है। मिस्टर ऐश एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां व्यवसाय नवाचार कर सकते हैं। वे खुद को बदल सकते हैं। वे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जानते हैं, वे रिमोट वर्क की सुविधा देते हैं। वे यह सब करते हैं। लोग कर सकते हैं। आप कम्युनिकेशन टूल की बात करते हैं।
आप नवाचार कर रहे हैं, आप जानते हैं। आप कहते हैं, नहीं मैं फिर से बैठकर भर्ती नहीं करना चाहता, ऑफिस आना ड्राइव करना क्या होगा। अगर कन्फर्ट आप भर्ती कर रही हैं, आपने कहा ठीक है कॉलिंस, मैं आपको हायर करना चाहती हूं, मैंने सीवी भेज दिया है, कार्यालय ग्लासगो में है। वे कहते हैं, ठीक है ट्रांसपोर्ट का खर्चा दो, ग्लासगो आओ। मैं वहां गया, या मान लीजिए मैंने जाने का फैसला किया और फिर मैं सफल नहीं हुआ। अब क्या होगा? मैंने अपने पैसे खो दिए, अपना समय भी खो दिया, और यहां तक कि बिजनेस का समय भी। उन्होंने भी अपना समय खो दिया। तो वे बस आपको कहेंगे, जानते हो क्या यह लिंक है? चलो इंटरव्यू का पहला चरण लेते हैं। बस यह संचार उपकरण है, तो यह लागत कम करता है, समझे? और जैसे ही आप इसे हिट करते हैं, बस वही है, आप आगे बढ़ जाते हैं। मिस्टर ऐश मुफारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो व्यवसायों को बेहतर बनाएगा। यह उनकी लागत कम करेगा, लागत कुशल होगा। यही लाभ हमें मिलेगा। अब जब हम सामाजिक जीवन में देखते हैं तो हम कहते हैं रोजमर्रा के उपयोगकर्ता। क्या? आइए बात करते हैं। हम रोजमर्रा के उपयोग वाकई शानदार है। तो यही वह जगह है जहां से मैं आ रहा हूं, जो लाभ श्री ऐश बाफराय जो कर रहे हैं उससे मिलते हैं। हम समुदाय के बारे में भी बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, यह सामुदायिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा, लोगों को एक साथ लाएगा, और इससे विकास भी हो सकता है, क्योंकि जब लोग अपनी क्षमताएं बढ़ाते हैं तो वे अपने क्षेत्रों का विकास करते हैं। क्योंकि अब आप डिजिटल दुनिया के लिए खुले हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, और आप कह सकते हैं, वाह क्या हो अगर मैं यह प्राप्त करूं और मैं यह जानकारी ऑनलाइन सीखूं और फिर इसे लोगों के पास वापस लाऊं और कहूं, आइए इसे आजमाते हैं। क्योंकि मैंने अभी अभी इसे ऑनलाइन देखा है, उन टूल्स के माध्यम से जो श्री ऐश बाफराई उपलब्ध करा रहे हैं। तो यह है इसके लाभ। तो जो लाभ हमें दिखेंगे वे केवल वित्तीय लाभ से कहीं अधिक होंगे। नहीं, यह आपके जेब में पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि वह लाभ है जो व्यापार को बढ़ाएगा, और वह लाभ जो एक सामान्य रोजमर्रा के उपयोगकर्ता को मिलेगा। स्वास्थ्य पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब ऐसा कुछ होता है कि मैं बस अभी अभी जागा हूं, आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो सकती है, लेकिन अगर आपकी सेहत खराब है, अगर कोई ऐसा टूल हो जो आपको बता सके, सुबह उठो, जागो, ये चेक करो, वो चेक करो, ये देखो। मैं बस ऊंची आवाज में सोच रहा हूं, क्योंकि हम एक तकनीकी दुनिया में हैं। ये वे चीजें हैं जिनके बारे में मिस्टर ऐश बाफराई सोचते हैं। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका संचार। ऐश इसी तरह की चीजों के बारे में सोचते हैं। जब मिस्टर ऐश बाफराई देखते हैं तो वे हर दिन सोचते हैं, मैं लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बना सकता हूं, मैं उन्हें सबसे अच्छा कैसे दे सकता हूं। यही ठीक वही है जो ऐश सोच रहे हैं। आपका स्वास्थ्य, आपकी 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 शिक्षा और इस तरह की चीजें सुधार। तो लोग ऑनलाइन असफल क्यों होते हैं? सिर्फ बहुत कम लोग ही सफल होते हैं। कभी कभी हम हमेशा हम कभी कभी हम इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं और कहते हैं, वे जो है, आप जानते हैं, लोगों की अपनी सोच होती है। कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस। नहीं, लोग ऑनलाइन असफल क्यों होते हैं? यहां तक कि कंपनियां भी ऑनलाइन असफल हो जाती हैं। आप जानते हैं, हमारे पास कंपनियां हैं, जब उन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपनाने से इनकार कर दिया तो वे असफल हो गई। लेकिन क्यों? क्यों आम लोग और व्यवसाय ऑनलाइन असफल हो जाते हैं? इसका कारण है कि टूल्स महंगे होते हैं। यही सबसे पहली बात है। उपकरण है, सॉफ्टवेयर, और बाकी सब कुछ महंगा है। रखरखाव कभी कभी बात सिर्फ सॉफ्टवेयर खरीदने की नहीं होती, बल्कि उसे बनाए रखने की होती है। आप ऑनलाइन उपस्थिति बना सकते हैं। जैसा कि कोंग फो हमेशा कहते थे, पहाड़ पर चढ़ना आसान है, लेकिन उस स्तर को बनाए रखना मुश्किल है। आप उसे कैसे बनाए रखते हैं? क्योंकि रखरखाव बहुत महंगा होता है। पहली बात, आपको अपनी वेबसाइट का रखरखाव करना होता है। अगली बात, आपको वहां बने रहने के लिए भुगतान करना पड़ता है। आप जानते हैं, आप होस्टिंग के लिए भुगतान कर रहे हैं, है ना? आप डाटा होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग और इन सब के लिए भुगतान कर रहे हैं। इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो कभी कभी बिजनेस ऊपर जा सकता है, लेकिन क्योंकि मुनाफा कम होता है, वे उस लागत को झेल नहीं पाते। वे गिर जाते हैं और बस नीचे आकर असफल हो जाते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप टिके रह सके तो आप कर सकते हैं। आप उस गति को बनाए रख सकते हैं।
आपका व्यवसाय तब और अधिक लाभदायक होता है जब आप अपनी ऑनलाइन उपस्थिति बनाए रख सकते हैं। आप ऑनलाइन बने रहने के लिए आने वाली सभी लागतों का भुगतान कर सकते हैं ताकि आपकी दृश्यता बनी रहे। आप जीतेंगे और यही है जो मिस्टर ऐश बाफड़ई ला रहे हैं, एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद जो आपको वह दृश्यता देने के लिए, आपको बनाए रखने के लिए किफायती कीमत पर उपलब्ध है। डिजिटल समाधान सस्ता नहीं है, यह सस्ता नहीं है जो लोग इसे बना रहे हैं। हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि मिस्टर ऐश की कंपनी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। वे निर्माण करते हैं, वे निर्माता हैं, वे तय कर सकते हैं कि किस कीमत पर देना है। ऐश कह सकते हैं, मैं आपको देना चाहता हूं, कोई शेयर होल्डर नहीं है, तो यह वह कह सकते हैं, मैं इसे ऐसे चाहता हूं और वही किया जाएगा। उन्होंने इसे मानवता के लिए बनाया है। उन्होंने इसे कभी यह सोचकर नहीं बनाया कि मैं भारी मुनाफा कमाना चाहता हूं, मैं आपको लूटना चाहता हूं और आप चले जाइए। शेयर होल्डर ऐसा करते हैं, लेकिन यह एक अलग तरह का व्यवसाय है और यही कारण है कि जब ऐश दरवाजा खोलेंगे तो यहां ज्यादातर कंपनियों को वह समर्थन मिलेगा क्योंकि डिजिटल टूल्स सस्ते नहीं होते और यही वजह है कि ज्यादातर कंपनियां टिक नहीं पाती क्योंकि जानते हैं क्यों, जो लोग इसे बनाते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे आपको कहेंगे अगर आप भुगतान नहीं करते तो चले जाएं। ऐसी कंपनियां हैं जो आएंगी और वे इसे ले लेंगी। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी भुगतान करते हैं या नहीं। अगर आप कल भुगतान नहीं करते तो वे आपको बंद कर देंगे। वे आपको कहेंगे जानते हैं क्या, हम आपको बनाए नहीं रख सकते, हमारा काम खत्म, अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ज्यादातर कंपनियां बहुत कम है, जनसंख्या बहुत बड़ी है। हम 8.5 अरब लोगों की बात कर रहे हैं। इंटरनेट स्पेस में वहां 8.5 अरब लोग हैं। हम वहां पर ट्रिलियनों ट्रिलियनों डाटा की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इसे संभाल सकते हैं वे बहुत कम हैं। आप जानते हैं तो वे कुछ लोग ही हैं जो नियंत्रण कर रहे हैं। वे आपको कहेंगे जानते हैं क्या, अगर आपको नहीं चाहिए तो चले जाएं। तो क्या होगा अगर कहीं कोई और व्यक्ति बैठा हो जिसने इसे देखा और कहा नहीं नहीं, हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते, मुझे आकर कुछ अलग करना चाहिए। मैं आपको